हेलो एवरीवन, ऑल ऑफ यू माय डियर स्टूडेंट्स, आई होप कि आप बहुत अच्छे होंगे। आज हम इस क्लास में क्लास 10 के मैथ को सीखेंगे, जिसका जो एक्सरसाइज होगा वो होगा आपका 12.2। इससे पहले भी हम लोग 12.2 के एक क्लास पहले कर चुके हैं, तो आज यह संभवतः दूसरा क्लास होगा। तो जो क्लास पीछे वाले क्लास को नहीं देखे होंगे जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि वो क्लास भी आप सबके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है और आज का क्लास भी आप सबके लिए काफी महत्वपूर्ण होने वाला। तो बस आप लोग शुरू से आखिर तक बने रहेंगे, हर एक क्वेश्चन को समझेंगे, सीखेंगे। तो आज जो इस क्लास में हम लोग सीखेंगे वो रहेगा आपका क्वेश्चन नंबर 5 से। किससे रहेगा वो? क्वेश्चन नंबर 5 से देखेंगे, क्योंकि पिछले क्लास में हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 तक कर चुके थे। यहाँ पे हम लोगों को त्रिज्याखंड, वृत्ताखंड, चाप की लंबाई और वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल, यही सब निकालने के लिए कहा जाएगा। पिछले क्लास में हम लोग किए भी थे और पूरा कंसेप्ट भी हम बता चुके हैं। 12 पॉइंट जैसे स्टार्ट किए थे उसी क्लास में। तो चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 5। आपके सामने होगा क्वेश्चन नंबर 5 भी। चलिए क्वेश्चन को हम लोग एक बार देख लेते हैं। कहा गया इसमें, त्रिज्या 21 सेंटीमीटर वाले वृत्त का एक चाप केंद्र पर 60 डिग्री का कोण आंतरिक करता है, ज्ञात कीजिए। तीन क्वेश्चन नीचे दिए गए हैं। सबसे पहले दो पॉइंट ऊपर दिए गए, त्रिज्या दिए गए हैं और कोण दिए गए हैं। पहले दोनों को हम नोट कर लेते हैं क्या क्या मालूम है। तो आपको मालूम है त्रिज्या 21 सेंटीमीटर, देख लेते हैं यहाँ पे हम, चूंकि त्रिज्या जो है वो आर का वैल्यू आपका 21 सेंटीमीटर है। आपको कोण मालूम है, कोण यानी कि थीटा मालूम है, कितना डिग्री? 60 डिग्री मालूम है। केंद्र पर आंतरिक करता कोण 60 डिग्री का कोण मालूम करता है ये। तो फर्स्ट में बोला गया चाप की लंबाई। क्या बोली गई? चाप की लंबाई। क्या बोली गई यहाँ पे? चाप की लंबाई निकालने के लिए, जैसा कि आपको क्वेश्चन में दिख रहा होगा, चाप की लंबाई निकालेंगे, उसका फॉर्मूला होता है। ठीक है, क्योंकि हम यहाँ पे जैसे ही क्लास स्टार्ट किए थे, इसमें लगने वाले, इस चैप्टर में लगने वाले, यूज होने वाले जो भी फॉर्मूले थे सबको हम बता चुके थे। तो चलिए हम डायरेक्ट निकाल लेते हैं। इसीलिए चाप की लंबाई, चाप की लंबाई का फॉर्मूला लगाते हैं। चाप की लंबाई का जो फॉर्मूला होता है वो फॉर्मूला दो तरीके से होता है, हम आपको बताए थे उस दिन भी। पाई थीटा बटा 180, सॉरी थीटा बटा 180, थीटा बटा में 180 गुना पाई आर। ठीक है, अगर यहाँ पे 360 लिखिएगा तो यहाँ पर 2 लगाना पड़ेगा, तो 2 से कट के कितना हो जाएगा आपका? 180 ही आएगा। तो चलिए छोटा वाला ही लिखेंगे, फिर लिखेंगे काटेंगे क्यों। थीटा बटा 180 गुना पाई आर या थीटा बटा 360 2 पाई आर, ये होता है चाप की लंबाई का फॉर्मूला। तो यहाँ पर लगा दिए हैं और आप सबका मान डाल दीजिए। थीटा का वैल्यू कितना है दिखाई पड़ ही रहा होगा आपको, थीटा का वैल्यू 60 है, 60 हो जाएगा। और यहाँ पे हो जाएगा आपका कितना? नीचे हो जाएगा आपका 180 और गुना पाई का वैल्यू कितना? यहाँ पे तो कुछ बोला नहीं गया, तो जब तक कुछ बोला नहीं जाएगा तो हम लोग पाई का वैल्यू कितना लेंगे? यहाँ पे 22/7 को लेंगे। तो ये हो जाएगा आपका 22/7। और त्रिज्या कितनी है? तो त्रिज्या आप देख सकते हैं 21 सेंटीमीटर, 21 सेंटीमीटर। ठीक है ना? इस क्वेश्चन में जो आपका एक ही बार सेंटीमीटर है, बस यहाँ पर सेंटीमीटर आ रहा। अब यहाँ से जो कट रहा है उसको काट दीजिए। यहाँ देखिए 7 से यहाँ कट जाएगा, 7 तिया 21, 3 बार में कट जाएगा। 7 तिया 21, 3 बार में आपका कट गया। और भी कुछ कटेगा, देखिए 0 से 0 आपका कट रहा है ना। 6 का 6 और 6 3 कितना होता है आपका? 18 हो रहा है। और ये 3 से ये 3 भी कट जाएगा। तो कुल मिला के जो आपका बचा यहाँ पे वो बचा 22 और बच गया आपका सेंटीमीटर। यही जो बचा वही कहलाएगा आपका आंसर। ठीक है, तो चाप की लंबाई का हमने फॉर्मूला लिखा। चाप की लंबाई का फॉर्मूला थीटा बटा 180 पाई आर, और जो वैल्यू है यहाँ पे आर का वैल्यू 21 है, थीटा का वैल्यू आपका 60 है, मान डाल दिए। अब बारी बारी से जो कटने वाला था नीचे ऊपर कट जाता है गुना में, उसको काट देंगे। और जो यहाँ पे बचा कितना आपका? 22, यही हो जाएगा इसका आंसर। चलिए अब हम लोग दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। दूसरा में बोला गया आपका चाप द्वारा बनाए गए त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल, यानी कि किसका क्षेत्रफल निकालना है हमें? तो निकालना है त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल। ठीक है, तो देखिए हम क्या करेंगे, यहाँ से लिखते हैं यहाँ पे दूसरा नंबर त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल। तो लिख लीजिए यहाँ पे त्रिज्या खंड, है ना, त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल। तो त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल जो फॉर्मूला होता है वो होता है आपका थीटा बटा 360, थीटा बटा 360 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, थीटा बटा 360 पाई आर स्क्वायर। वैल्यू डाल दीजिए। वैल्यू आपका थीटा का वैल्यू कितना देखे तो 60 है, 60 डिग्री है। अब बटा 360
गुना पाई का वैल्यू कितना, तो 22/7 है, और आर कितनी बार लिखिएगा, 2 बार लिखिएगा आर का वैल्यू। आर का वैल्यू कितना है आपका 21। यहाँ पे सेंटीमीटर आपका 2 बार होगा, 2 बार, चूंकि त्रिज्या 2 बार लिखेंगे, जितनी बार त्रिज्या लिखेंगे उतनी बार सेंटीमीटर होगा। कुछ यहाँ भी कट रहा, काट सकते हैं, देखिए 3×7=21, ये आपका कट जाएगा, 3×7=21 3 बार में, और 0 से 0 आपका एक होगा, कट जाएगा, और 6×6 और 7 कितना होगा आपका 36 हो जाएगा। क्लियर इतना। यहाँ पे 180 था, यहाँ पे 60 180 था, तो आपका 3 बार में कटा था, यहाँ पे कितनी बार कटेगा 36 तो 6 बार में कटेगा। फिर देखिए 3×3 और 3 दूना आपका क्या होता है, आपका 6 होता है, 3 दूना 6, और 2 से ये आपका 22 भी कट जाएगा, कितनी बार में 11 बार में, यानी कि 2 से इस 11 22 को भी काट सकते हैं आप 11 बार में। जैसे आपको सहूलत लगे, जैसे आपको आसान लगे, वैसे आप काट सकते हैं, कोई जरूरी नहीं कि जैसे हम काटे हैं वैसे ही आप काटिएगा तो आपका सही होगा। आपकी इच्छा, पहले इसको काटिए बाद में इसको काटिए, पहले इसको काटिए बाद, ये आप पे डिपेंड करता है, ठीक है। बच क्या गया आपका, नीचे में तो कुछ बचा नहीं है, ऊपर बचा हुआ है 11, बचा हुआ है 21, यानी कि आपका बचा हुआ 11 गुना बचा हुआ आपका 21, और सेंटीमीटर स्क्वायर बचा हुआ, इसको लेके चलेंगे, इसका सेंटीमीटर इसका सेंटीमीटर, ठीक है। अब दोनों को गुना कर लीजिए, 11 इकाई कितना होगा आपका, 11 इकाई 11, 11 गुना 22, एक हो जाएगा 23 सेंटीमीटर स्क्वायर, यही हो जाएगा आपका आंसर, यानी कि त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल। क्या निकल कर आया, ये निकल कर आपका त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल 231 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर इतना। यानी कि इस क्वेश्चन में 3 क्वेश्चन है 5 नंबर में। पहला चाप की लंबाई जो कि आसानी से निकल गई 22 सेंटीमीटर। दूसरा त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल, बस फॉर्मूला लगाएं, फॉर्मूला याद होना चाहिए, मान बैठा लें, जो कटने वाला था उसको काट दिए, जो बच गया उसको गुना कर दिए, आपस में क्या हो गया आपका आंसर। गुना में है तो गुना करेंगे, जोड़ में रहेगा जोड़ेंगे, घटाव में रहेगा घटाएंगे, ठीक है। तो 2 यहाँ पे कंप्लीट हो गए, तो बच जाते हैं एक और तीसरा, तो इसको कर लेते हैं पहले साफ, है ना, पहले साफ कर लेते हैं, फिर तीसरे नंबर प्रश्न को भी देख लेंगे। आपका त्रिज्या कोण आपका यही रहेगा सेम, है ना, वो तो उसको छोड़ देते हैं। तो जो क्लास को अब तक लाइक नहीं किए होंगे, क्लास को लाइक जरूर कर दीजिएगा सब स्टूडेंट, क्लास को लाइक कर देंगे सब, और जो क्लास में नए होंगे वो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेंगे। चलो तीसरा नंबर में जो कहा गया उसको देख लेते हैं हम लोग। तो तीसरा में कहा गया आपका संगत जीवा द्वारा बनाए गए वृत्ताखंड का क्षेत्रफल। अब यहाँ पे क्या बोला गया, वृत्ताखंड। देखिए आपको पहले ही बताया है, त्रिज्याखंड, वृत्ताखंड, चाप की लंबाई, इसी यही सब निकालने को कहा जाएगा। तो वृत्ताखंड निकालना है, तो संगत जीवा द्वारा बनाए गए वृत्ताखंड का क्षेत्रफल, तो वृत्ताखंड का भी फॉर्मूला आपको बता चुके हैं, पिछले क्लास में वृत्ताखंड निकाले हैं, इसीलिए हम यहाँ पे निकालते हैं। इसीलिए वृत्तखंड ही होगा, वृत्तखंड है ना, वृत्ताखंड है या वृत्तखंड, वृत्तखंड है, वृत्तखंड का क्षेत्रफल फॉर्मूला होता है यहाँ पे r² बड़ी ब्रैकेट पाई थीटा बटा 360, अब माइनस में होता है 1/2, और फिर होता है आपका साइन थीटा, ये होता है इसका फॉर्मूला, ठीक है। अब देखिएगा तो r का वैल्यू कितना है, तो r जो होगा वो आपकी त्रिज्या कहलाएगी, तो त्रिज्या का जो वैल्यू है वो कितना आपका 21 है, 21 लिख लीजिए, इस पर कटका डालिएगा, आप स्क्वायर डाल दीजिएगा, चूंकि स्क्वायर है बड़ी ब्रैकेट है तो बड़ी ब्रैकेट, पाई का वैल्यू कितना रखिएगा 3.14 नहीं रखना है, 22/7 रखना है, कितना रखना है 22/7 रखना है। तो देखिए यहाँ पे इसके नीचे क्या आपका 360 पहले से है, बटा के नीचे 360 है, देखिए यहाँ पे बटा के नीचे 360 है, बटा के नीचे 360 है, पाई का वैल्यू क्या होता है 22/7, तो 7 नीचे हो जाएगा, और ऊपर में थीटा का वैल्यू कितना होगा गुना में 60 डिग्री, अब माइनस 1/2, और यहाँ साइन, साइन इसका वैल्यू 90, यहाँ पे कितना होगा आपका 60, साइन थीटा का वैल्यू कितना होगा आपका 60, थीटा का यहाँ पे कितना रख दिया 60 रख दिया। अब देखिए 21 का स्क्वायर कर दीजिएगा तो आपका हो जाएगा 441, कितना होगा आपका 441 हो जाएगा। 21 का स्क्वायर कितना होता है 441 होता है 441। अब कुछ कटने वाला तो काटते रहेंगे, ठीक है। देखिएगा यहाँ पे 0 से 0 आपका कट जाएगा, ऊपर बचा 6, नीचे बचा आपका 36, दोनों में 2 से भाग लगता है, 2 तिहाई 6 और 2 से भाग के 11 में 11 बार में लग जाएगा ये, ठीक है ना, सॉरी 1 मिनट, 2 से लगेगा तो 18 बार में लगेगा, कितना लगेगा 18 बार में लग जाएगा ये, ठीक है। 2 तिहाई 6 और 2 से भाग किया 36 तो कितना होगा 18,
फिर इन दोनों में 2 से भाग लगता है, 2 से लगा दीजिएगा, तो 2 से जैसे लगेगा तो ये जगह 9, कितना होगा आपका 9, ये कितना होगा आपका 11, ठीक है ना। अब फिर देखिए 3 का 3 और 3 तिहाई आपका हो जाएगा कितना 9, ठीक है ना। तो ऊपर बचा आपका कितना बचा, ऊपर में 11 बच गया। अब बटा में हो जाएगा 7 तिहाई कितना आपका 21, 7 तिहाई 21 माइनस 1/2 गुना साइन 60 कितना होता है, तो साइन 60 होता है √3/2, कितना होता है साइन 60 होता है आपका √3/2, तो यहाँ लिख दीजिए √3/2, ठीक है ना। फिर देखिए यहाँ पे 441 का 441 को लिखते हैं, फिर आपका ये होगा 21 बटा में कितना आपका, सॉरी 11 बटा में 21 माइनस गुना कीजिएगा यहाँ पर, √3 बटा में कितना होगा आपका 2 दूना 4 हो जाएगा। फिर ले लेंगे इसका हम लोग एलसीएम, क्या ले लेंगे यहाँ पे एलसीएम ले लेंगे, और आप इस एलसीएम लेके इसको सॉल्व करेंगे, क्या हो जाएगा इसका फाइनल आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो एलसीएम लीजिए, या नहीं तो एलसीएम बिना लिए हुए और आसानी से इसको अगर सॉल्व करना हो, अगर बुक के अकॉर्डिंग अगर आंसर करना हो, तो 441 को जो है ना 400 दोनों के गुना में 441 दोनों से गुना कर दिए 441 को, तो आपका हो जाएगा 441 गुना में हो जाएगा आपका 11/21, और फिर माइनस हो जाएगा 441 और गुना में हो जाएगा आपका √3 बटा में कितना आपका 4, यह आपका 21 बार में कट जाएगा, कितना कट जाएगा आपका 21 बार में कट जाएगा आपका। तो 21 बार में जब कट जाएगा तो 21 को आप कितना कितना से गुना करना पड़ेगा 11 से, 11 से गुना कीजिए 11 इकाई 11, 11 में 22 21 यानी कि 231, 10 स्टेप इससे पहले वहां भी गुना कर चुके हैं, देखिए सामने है। अब माइनस यहाँ पे 4 से भाग किया, 4 से भाग लगेगा नहीं, तो हो जाएगा 441 √3 अब बटा में हो जाएगा कितना 4, इसको ब्रैकेट में कर दीजिए, लिख दीजिए सेंटीमीटर स्क्वायर, यही कर दीजिए आप आंसर। बुक में आपको यही आंसर दिखेगा, कितना दिखेगा बुक में आपको यही आंसर दिखेगा 231 माइनस 441 √3 बटा में 4, अब पूरा का सेंटीमीटर स्क्वायर, ये हो जाएगा इसका फाइनल आंसर। यही होता है वृत्ताखंड या वृत्तखंड, ठीक है। वृत्तखंड का क्षेत्रफल का फॉर्मूला याद होना चाहिए, r² पाई थीटा बटा 360 माइनस 1/2 साइन थीटा, त्रिज्याखंड थीटा बटा 360 है ना, थीटा बटा 360 गुना पाई r², चाप की लंबाई थीटा बटा 180 पाई r, और भी वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का परिमाप, अर्धवृत्त सब हम बता चुके हैं आपको, ठीक है। तो इसको हम साफ कर देते हैं ताकि हम देख लेंगे अगला क्वेश्चन, यानी कि क्वेश्चन नंबर 6। तो बस तो आप बने रहेंगे आखिर तक, लगातार बने रहेंगे, ध्यान पूर्वक देखिएगा, पूरा आपको बहुत ही अच्छे से क्लियर करके आपको समझ में आ जाएगा। तो जो क्लास को अब तक लाइक नहीं करेंगे लाइक जरूर कर देंगे सब स्टूडेंट, और जो क्लास में देरी से आए होंगे वो आखिर तक बने रहेंगे, आखिर तक बने रहेंगे, पूरा समझ में आपको जरूर आ जाएगा। ये हो गया आपका बिल्कुल क्लीन। क्वेश्चन नंबर 6 नंबर को देखते हैं, क्वेश्चन को 6 नंबर में क्या कहता है उसको देखते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन भी आपके सामने होगा स्क्रीन पे। 6 में कहा गया आपका क्वेश्चन है 15 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त की कोई जीवा केंद्र पर 60 डिग्री का कोण अंतरित करती है, यानी कि 60 डिग्री का कोण बनाती है, कहा केंद्र पर, त्रिज्या कितनी है 15 सेंटीमीटर है, तो संगत लघु और दीर्घ वृत्त खंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, और साथ ही कहा गया कि पाई का वैल्यू 3.14 लेना है, अगर √3 आ जाए तो √3 का वैल्यू भी 1.73 लेना। देख सकते हैं क्वेश्चन में पूरा कंसेप्ट क्लियर है। दो चीज बोला गया निकालने के लिए, लघु संगत लघु और दीर्घ वृत्त खंड, लघु भी बोला गया दीर्घ भी कहा गया, ठीक है। लघु भी, लघु में छोटा वाला, अब बड़ा वाला भी बोला गया निकालने के लिए। तो कैसे करेंगे हम, कैसे निकालेंगे समझिएगा, यहाँ पे बिल्कुल सिंपल तरीके से छोटा वाला निकाल लेना है पहले, और पूरे वृत्त में से छोटा वाला को साइड कर देंगे तो क्या बचेगा आपका बड़ा वाला बचेगा। हम कह देंगे 100 रुपया है, कितना है 100 रुपया है, एक रहेगा छोटा एक रहेगा बड़ा, एक कर देंगे 20, बोलेंगे छोटा 20 है तो बड़ा कितना होगा आपका तुरंत 80 होगा, है ना। बस वही फंडा यहाँ अपनाना है। क्वेश्चन नंबर 6 पहले लिख लेना है। अब देखिए 6 में पहले क्या क्या दिया आप उसको नोट कर लेते हैं। 15 सेंटीमीटर त्रिज्या, त्रिज्या कितनी है 15 सेंटीमीटर त्रिज्या, यानी कि r का वैल्यू कितना 15 सेंटीमीटर। अब कोण कितना है केंद्र पर, बोला गया आपका 60 डिग्री अंतरित करती है, बिल्कुल 60 डिग्री लिख दिए, ठीक है। अब निकालना क्या है, तो बोला गया आपका संगत लघु वृत्ताखंड और दीर्घ वृत्ताखंड, पहले लघु निकाल लेते हैं, इसीलिए लिख लेते हैं, इसीलिए
संगत लघु, लघु में छोटा, लघु वृत्तखंड, वृत्तखंड का क्षेत्रफल। तो वृत्तखंड का जो क्षेत्रफल अभी जस्ट हम बताए हैं वही तो होता है, क्या होता है, आर स्क्वायर पाई थीटा बटा 360 माइनस 1/2 का होता है आपका साइन थीटा होता है। ठीक है ना। अब यहां से सबका वैल्यू रख दीजिए, सबका वैल्यू रख दीजिए और आपका आंसर आ जाएगा। आर का वैल्यू कितना, तो आर का वैल्यू 15 सेंटीमीटर, 15 लिख के स्क्वायर कर दीजिए। ठीक है, चाहे तो 225 भी डायरेक्ट लिख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पाई के वैल्यू 22/7 कतई नहीं रखना है, क्योंकि क्वेश्चन में देखिए, क्वेश्चन में लिखा हुआ 3.14 लेना है। तो ये हो जाएगा आपका 3.14 और थीटा का वैल्यू कितना है आपका 60 डिग्री है, बटा में होगा 360, अब माइनस हो जाएगा 1/2, यहाँ हो जाएगा आपका साइन कितना डिग्री 60 डिग्री। ठीक है ना। 15 का स्क्वायर हो जाएगा 225, 15 का स्क्वायर 225 हो जाएगा, और यहाँ गुना कर लीजिए, उससे पहले काट लीजिए, 0 से 0 कट जाएगा, 6 का 6 छता 1 36। ठीक है ना, 0 से 0 कैंसिल, 6 का 6 छता 1 36, और दोनों में 3 से भाग लगता है, दोनों में सॉरी 2 से भाग लगता है, दोनों में 2 से भाग किया तो हो जाएगा ये 3, कितना आ जाएगा आपका 3, 2 से भाग कीजिएगा तो 2 का 2, 2 5 10, 2 7 14, यानी कि 1.57 बाई नीचे कितना आपका 3 बचा हुआ। ठीक है, माइनस 1/2 साइन 60 का वैल्यू क्या होता है √3/2, क्या होता है आपका √3/2 लिख दीजिए यहाँ पे। आप देखिए यहाँ पे 225 ब्रैकेट, यहाँ क्या करेंगे ऐसे ही लिखिए 1.57/3 माइनस देखिए √3 का वैल्यू कितना 1.73, ये भी आपके क्वेश्चन में है, और उसको 1 से गुना करेंगे तो 1.73 होगा अपॉन 2 दूना 4। अब कर देंगे भिन्न का घटाव, क्या कर देंगे भिन्न का घटाव कर देंगे, और आपका निकल के आ जाएगा आंसर। उससे पहले करना पड़ेगा यहाँ से 225, भिन्न का घटाव किया तो एलसीएम लीजिए, 3 4 का एलसीएम होता है 12, 3 चौक 12 4, तो 4 को ऊपर से गुना कर दीजिए, 4 7 28, 2 बच जाएगा, 4 5 20 और 2 22, फिर 2 बचेगा, 4 का 4 2 6 6.28 बचेगा, यहाँ पे दशमलव आ जाएगा 2 अंक के बाद, 4 तिया 12 3 आया, 3 को से गुना कर दो, 3 तिया 9, कोई हासिल नहीं, 3 7 21 2 हासिल, 3 1 3 2 5, यानी कि यहाँ पे आ जाएगा दशमलव। ठीक है, यहाँ पे आ जाते हैं। अब इसके बाद तो आपका हो जाएगा फिर अगला स्टेप में 225 और गुना आपका 6.28 में से 5.19 को घटा लीजिए, तो 18 में से 9 जाएगा, बचेगा आपका 9। ठीक है, यह बचा 1 में से 1 जाएगा 0, और दशमलव, और 6 में से 5 जाएगा 1, इतना बटा कितना आपका 12। ठीक है ना। अब यहाँ से कर देना है भाग, क्या कर देना है भाग कर दीजिए। ठीक है, गुना करके भाग कर दीजिए, दोनों में आपका 3 से भाग लगता है, 2 2 4 3 5, 3 से भाग लगता है, 3 से भाग कर दिया तो 3 चौक 12 हो जाएगा, 3 से भाग गया 3 7 21 और 3 5 15 हो जाएगा। ठीक है, अब गुना कर लीजिए दोनों को, 75 को 1.09 से गुना कर लीजिए। ठीक है, तो गुना कीजिए, तो गुना करके और फिर क्या कीजिएगा आप डिवाइड कर दीजिएगा, गुना करके डिवाइड कर दीजिए, तो आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। ठीक है, 225 और आपका हो जाएगा यहाँ पे इतना गुना कर लीजिए, तो 109 को 75 से जैसे ही आप गुना करेंगे तो 5 9 45 है ना, 5 इकाई 5 हो जाएगा, 7 9 63 है ना, ये हो जाएगा 6 और 7 9 63 7, तो 5। ठीक है, आ जाएगा फिर 7 6 5 11 8 81 75, यहाँ पे दशमलव होगा, बटा में कितना है 4, और 4 से जैसे इसको भाग कीजिएगा तो जाएगा 20.43, कितना 20.43, कितना होगा 20.43, भाग कर लीजिएगा इसको, 20 चौक 80 है ना, आप 75 पैसा को फिर बांटिएगा 4 जगह, कितने जगह बांटिएगा 4 जगह बांटिएगा, तो फिर आपका निकल के आ जाएगा। ठीक है, फिर 4 3 7 5 भी आता है। ठीक है, सेंटीमीटर स्क्वायर ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, यही हुआ निकल गया कि आपका संगत लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल कितना आया 20.4375, 4375 ये निकल गया संगत लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। क्लियर अपना। इसके बाद साथ ही साथ कहता है लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल भी निकालें। लघु मीन्स बड़ा वाला,
तो मान लीजिए कि ये आपका डायग्राम है और ये छोटा निकल गया आपका, तो बड़ा बोला गया, तो पूरा में से इसको साइड कर देना, यानी कि वृत्त के क्षेत्रफल में से इसको घटा देना, आपका लघु निकल के आ जाएगा। तो जिनको लेना हो स्क्रीनशॉट, सबको लेना है, सब ले लीजिए जल्दी से स्क्रीनशॉट, सब लोग नोटबुक में नोट कर लेंगे। तो क्लियर है, यहाँ से साफ कर देते हैं और देख लेंगे लघु वृत्ताखंड, सॉरी दीर्घ वृत्ताखंड। ठीक है, लघु तो निकाल लिया, थोड़ी आंसर लेना है, आंसर को छोड़ देते हैं क्योंकि इसको भी हम माइनस करेंगे और आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये हो गया आपका क्लीन। अब देख लेते हैं तुरंत यहाँ पे अगला प्रश्न, सॉरी अगला नहीं, अगला प्रश्न नहीं, इसी में 2 प्रश्न कहा गया। चलिए, इसीलिए आप फिर से निकालते हैं। फिर जो निकालने को कहा गया वो बोला गया आपका दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल। ठीक है, वृत्तखंड का क्षेत्रफल, तो इसका क्षेत्रफल होगा बराबर क्या होगा, ये दीर्घ बोला गया, तो हम कह सकते हैं वृत्त का क्षेत्रफल माइनस में होगा लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल, ये इसका फॉर्मूला हो जाएगा। ठीक है, पूरा में से छोटा वाला माइनस कर देंगे, पूरा क्या है आपका, तो पूरा का फॉर्मूला होगा पाई आर स्क्वायर, होता है वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर। इसका फॉर्मूला क्या होगा, यहाँ पे वृत्तखंड का फॉर्मूला लगाना नहीं है, यहाँ पे इसका वैल्यू जो है यहाँ पे रख दीजिए, कितना 20.4375, नहीं तो लगाइएगा तो फिर वही प्रोसेस करना पड़ेगा, ऐसे नहीं निकल जाएगा। कितना आपका 20.4375 है, यहाँ मान डाल लीजिए, पाई का वैल्यू 3.14 हो जाएगा, गुना ये कितना आपका 15 है, तो यानी कि 15 मतलब 225। ठीक है ना, देखिए पाई का वैल्यू 3.14, आर का स्क्वायर है और आर का वैल्यू कितना 15, तो 15 का स्क्वायर कितना 225, गुना कर लो दोनों को गुना कर लेंगे हम लोग। दोनों को गुना कर लीजिए, 3.14 को 225 से, तो आपका हो जाएगा 706, कितना 706.5, कितना आएगा आपका 706.5 आ जाएगा, और इसमें से माइनस कितना करना, तो 20.4375 को करना। दशमलव को दिया 4 अंक, या 3 अंक, एक ही अंक 3 जो दे सकते हैं आराम से, कोई दिक्कत नहीं है, दे दिए। अब माइनस कर लीजिए। ठीक है, दशमलव का घटाव ऐसे होता है, इसमें दशमलव कम होता है ना, दशमलव के बाद अंक कम होता है, उसमें 0 बैठा के पहले अंक को बराबर करते हैं, फिर घटाते हैं, नहीं अगर कीजिएगा तो आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि पैसा से घटता है, दशांश शतांश सब 6 क्लास में 7 क्लास में पढ़ना। फिर इसको आप माइनस कीजिएगा तो 686 कितना आएगा आपका 600। ठीक है, यहाँ पे कितना आपका देखिए 706 है, 706 रुपया या 20 रुपया, आ जाएगा 686 दशमलव में आपका आएगा 0600625, यह आपका जाएगा। ठीक है, यही सेंटीमीटर स्क्वायर ये हो जाएगा आपका दीर्घ वृत्ताखंड का क्षेत्रफल। क्या आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा दीर्घ वृत्ताखंड का क्षेत्रफल। क्लियर है ये क्वेश्चन। ठीक है, ये यानी कि क्वेश्चन नंबर 6 भी आपका क्लियर हो गया। यहाँ पे लघु भी निकाल लिया और दीर्घ भी निकाले, जब भी दीर्घ रहेगा पूरा में से आप माइनस करेंगे। ठीक है, इसका आप क्लियर हो गया, यहाँ से साफ कर देता है इसको और देख लेंगे इसके बाद वाला क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन नंबर आपका 7। तो जो क्लास में देरी से आए होंगे, जो क्लास को अब तक लाइक नहीं किए होंगे, ठीक है, क्योंकि बहुत सारे लोग भूल जाते हैं लाइक करना, तो लाइक तुरंत अभी कर ही देंगे, सब लोग, सब स्टूडेंट लाइक कर ही देंगे। ठीक है, बहुत सारे स्टूडेंट सोचते हैं चलो अंतिम में कर लेंगे लाइक, है ना, तो लाइक तो बनती है, तो अभी जस्ट कर लेंगे तो बेहतर लगेगा, है ना, तो लाइक बढ़ेगा। चलिए यहाँ पे हम अगला प्रश्न जो रहेगा वो प्रश्न नंबर रहेगा वो 7। चलिए 7 नंबर प्रश्न में कहता है, त्रिज्या बोला गया 12 सेंटीमीटर वाले एक वृत्त की कोई जीवा केंद्र पर 120 डिग्री बना रही है। बस वही चीज है, जीवा केंद्र पर 120 डिग्री को बना रही है, त्रिज्या आपका 12 सेंटीमीटर। चलिए हम लोग देरी नहीं करते हैं और लिख लेते हैं यहाँ पे त्रिज्या कितनी 12 सेंटीमीटर, आर कितनी है वो आपका 12 सेंटीमीटर। तो ध्यान से देखते चलिएगा, 12 सेंटीमीटर है और कोण कितना 120 डिग्री है, 120 है ना, 120 120 डिग्री है। तो बोला गया अंतर करती है तो संगत वृत्ताखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। वृत्ताखंड का क्षेत्रफल निकालना, यहाँ भी जो बोला गया वो बोला गया पाई का वैल्यू 3.14 और फिर बोला गया √3 का वैल्यू बोला गया 1.73। ये क्वेश्चन में आपको कह दिया, यानी कि ये लेना है हमें। ठीक है, पाई का वैल्यू 22.7 यूज नहीं करेंगे। वृत्ताखंड यहाँ भी निकालना, वृत्तखंड का क्षेत्रफल फॉर्मूला तो अभी जस्ट लिखा है R²
पाई थीटा बटा 360 माइनस 1/2 साइन थीटा। आर कितना देखे तो 12 है, तो 12 का स्क्वायर कितना होता है 144। लिख देते हैं क्या, पहले 12 ही लिख लेते हैं, आराम से ही देख लेंगे। 12 का स्क्वायर थीटा का पाई का वैल्यू कितना लीजिएगा 3.14 लीजिएगा, क्योंकि 22 यहाँ पर नहीं लेना है। 3.14 गुना और थीटा का वैल्यू कितना होगा 120 120। अब बटा आ जाएगा आपका 360 माइनस 1/2, ये हो जाएगा आपका साइन 120 डिग्री। ठीक है, अब देखिए 12 का स्क्वायर कितना होगा, तो 12 का स्क्वायर 144 होता है, सबको पता है 144। और यहाँ क्या करेंगे, जो कटेगा पहले काट लीजिए। देखिए 0 से 0 कट गया, 12 का 12, 12 तिहाई 36। ठीक है, 12 का 12, 12 36। ऊपर बच गया आपका 3.14, नीचे बच गया आपका कितना 3 बच गया। क्लियर इतना, माइनस 1/2 और गुना देखिए साइन 120 डिग्री हम लोग तो पढ़े नहीं है, साइन 90 तक हम लोग पढ़े हैं, क्योंकि ट्राइगोनोमेट्री जो हम लोग पढ़े हैं क्लास 10 में, उसमें मान जो है अधिकतम मान कहाँ तक पढ़े 90 तक पढ़े हैं, न्यूनतम मान 0 तक पढ़े हैं। तो साइन जो 60 होता है, वो जो साइन 60 होता है ना, वही साइन 120 का मान होता है। ठीक है, तो साइन 60 कितना होता है √3/2, तो आपका 120 भी कितना होगा आपका √3/2 ही होगा। ठीक है, याद रखिएगा √3/2, यानी कि साइन 60 डिग्री और साइन 120 डिग्री दोनों का वैल्यू क्या होता है इक्वल होता है। इक्वल कर देंगे यहाँ पे 144 इंटू यहाँ पे 3 इंटू 1 माइनस देखिए यहाँ पे √3 का वैल्यू कितना है, यहाँ देख सकते हैं 1.73 लिख दीजिए यहाँ पे 1.73। ठीक है, चूंकि 1 से गुना करेंगे तो वही रहेगा, अब बटा आ जाएगा 2 दूना 4। अभी सिमिलर ऐसे ही क्वेश्चन अंदर में आया था कुछ देर पहले क्वेश्चन। ठीक है, और यहाँ पे फिर कितना होगा 144 एलसीएम ले लीजिए तो आ जाएगा 12 एलसीएम यहाँ पे, तो 3 चौक 12 4 से उसको गुना करो 4 चौक कितना हो जाएगा आपका 12, यानी कि 12.5। ठीक है, अब माइनस 4 3 3 से गुना कर 3 3 9 3 7 21 और 3 1 3 1 4, यानी कि यहाँ पे आ जाएगा 0.5। ठीक है, इतना 3 7 21, सॉरी यहाँ पे एक मिनट, 3 3 9 और 3 7 21 के एक हासिल बच जाएगा 2, 3 1 3 और 2 कितना होगा आपका 5 हो जाएगा। ठीक है ना, और 4 से गुना कीजिएगा 4 चौक 16, एक बचेगा 4 1 4 1 5 और फिर 4 3 कितना हो जाएगा आपका 12 हो जाएगा। इसके बाद देखिए यहाँ चले आते हैं क्या, इधर चले इधर बना लेते हैं, तो 144 और इनटू ये हो जाएगा, घटा लीजिए तो 16 में से 9 जाएगा, कितना हो जाएगा आपका 7, और फिर यहाँ बच जाएगा आपका कितना 4 में से एक जाएगा आपका बच जाएगा 3, दशमलव यहाँ पे आ जाएगा, और 12 में से 5 जाएगा 7, अब बटा कितना आपका 12 है, 12 बढ़िया 144 से कट जाएगा, यानी कि आपका आ जाएगा 12 गुना में 7.37, 12 से गुना कर लीजिए, 12 7 84 के 4 हासिल बच जाएगा 8, 12 तिहाई 36, और 36 और 8 जो हो जाएगा आपका हो जाएगा 44, 36 और 8 आपका 44 के 4 हासिल कितना बचेगा, फिर 4 बचेगा, 12 7 84, 12 7 84 और 4 कितना होगा आपका 88 हो जाएगा, 2 अंक दशमलव दे दीजिए सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी कि 88.44, कितना आपका 88.44 सेंटीमीटर स्क्वायर, यही इसका फाइनल आंसर होगा, यानी कि वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकल के आ गया। तो यहाँ पे बहुत ही इजी क्वेश्चन सब था, तो 7 क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट हो गए आज की क्लास में। तो आज की क्लास को हम लोग यहीं तक रहने देते हैं, फिर हम लोग अगले क्लास में आगे के क्वेश्चन को देखेंगे, जिसमें हम लोग देखेंगे आपका वर्गाकार खेत रहेगा, किसी किनारे पे घोड़े को रस्सी की सहायता से बांध दी जाती है। इस तरह से बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन है जो जिसको हम लोग देखते भी हैं। ठीक है, और वैसे क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे। तो जो क्लास को अब तक लाइक नहीं किए होंगे, क्लास को लाइक जरूर कर दीजिएगा, और जो क्लास में नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें, ताकि इस तरह का जो भी क्लास है हर क्लास का आपको नोटिफिकेशन मिले और आप भी बिल्कुल आसानी पूर्वक तैयारी कर सकते हैं। तो फिर मिलते हैं हम बहुत जल्द अगले क्लास में। जय हिंद, जय भारत।